अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। जब किसी से लड़ते हैं, चाहे वो मारपीट है या गालम गलोच तक है, तो लड़ने वाले को लग रहा होता है वो सही है और लड़ने को इसलिए तैयार हो जाता है कि मैं सही हूं तो मेरा हक है। और लड़ाई झगड़ा बढ़ के तो वो जिसका हक था वो हक लेते लेते दूसरे पे जुल्म कर जाता है। अबू दाऊद 4800 सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में यानी कॉर्नर में एक घर का जामिन हूं, गारंटी, जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया। मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में एक घर का जामिन हूं जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर का जामिन हूं जिसने मिजाह के तौर पर भी झूठ नहीं बोला, और उस शख्स के लिए जन्नत के टॉप एरिया में घर का जामिन हूं जिसने अपना इखलाक अच्छा कर लिया। कल मैंने एंड कहाँ किया था? ट्रांजेक्शन कॉस्ट। आखिरी बार ट्रांजेक्शन कॉस्ट लिखी थी ना। सोसी के फॉर्मेट से पहले ट्रांजेक्शन पढ़ा रहा था जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा था इशू ऑफ शेयर्स, और इसमें पहली बात की थी इशू अगेंस्ट कैश। और चाहे पहली दफा शेयर इशू हो चाहे बाद में इशू हो, अकाउंटिंग यही है। और वो जो बाद में इशू होते हैं इनको कहते हैं राइट शेयर्स। और ये आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा हुआ है ना, राइट शेयर्स और लेफ्ट शेयर्स। और इनकी मैंने अकाउंटिंग बता दी थी। सवाल में ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है कि राइट शेयर इशू कर रहे हैं तो कितने। क्वेश्चन में राइट शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। अच्छा, वैसे तो ये लॉ का मसला है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं अकाउंटिंग के लिए कि जब किसी बिजनेस में ओनर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिजनेस उनको सबूत के तौर पे शेयर इशू करता है। शेयर सबसे बात कर रहा हूं, जैकेट वाले भी बगैर जैकेट वाले सबसे। जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल है, और कंपनी ने अपने सारे कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा होता है, वो टुकड़े होते हैं शेयर्स। तो जब शेयर्स इशू होते हैं तो कंपनी में ओनर पैसा दे रहा है, बदले में इसको शेयर इशू कर दिया। जिन लोगों ने पहले ही ओनर बनके पैसा लगाया था, अगर बिजनेस को दोबारा और पैसे चाहिए तो नए ओनर्स की बजाय पहले एग्जिस्टिंग ओनर्स का हक है कि वो और पैसा लगाएं, तो इसलिए इसको राइट शेयर्स भी कहते हैं। अब वो जब और पैसा लगाएंगे तो बदले में उनको और शेयर्स मिलेंगे, तो राइट शेयर्स हैं। क्या असल में कंपनी को नहीं पता होगा कि वो कितने राइट शेयर और इशू कर रही है? पता होगा, लेकिन सवाल वाला आपसे पहेलियां पूछना चाह रहा है, तो वो राइट शेयर्स आपको सवाल में खुद ढूंढने पड़ सकते हैं। एक कंपनी के अगर पहले से 80 मिलियन शेयर्स थे और कंपनी अब मजीद 16 मिलियन शेयर और इशू कर रही है, राइट शेयर्स, तो इसके साथ परसेंटेज निकालें तो क्या बने? ये उसके 20%। अच्छा, अगर रेशो की शक्ल देखें तो इसकी क्या रेशो है? 1:5। सवाल में एग्जामिनर भी स्टूडेंट से चेक करने के लिए और असल में कंपनी भी दुनिया वालों को समझाने के लिए ये कह सकते हैं कि हम राइट शेयर्स जो मजीद इशू कर रहे हैं वो 20% है, या कंपनी ये कह सकती है कि हम जो राइट शेयर इशू कर रहे हैं वो 1:5 में इशू कर रहे हैं।
पेपर में सवाल बनाने वाला तो पूछ ही रहा है बच्चों से, लेकिन असल में कंपनी भी ऐसा कर सकती है कि उसने दुनिया वालों को बताना है कि हम कितने राइट शेयर इशू कर रहे हैं। तो वो ये कह सकते हैं हम 16 मिलियन इशू कर रहे हैं, ये भी ठीक है। वो कह सकते हैं 20% इशू कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जिसके पास पहले 1000 शेयर हैं उसको पता होगा कि मैं 200 और ले सकता हूं। किसी के पास 10,000 शेयर हैं तो उसको पता होगा मैं 2000 और ले सकता हूं। तो ये कंपनी राइट शेयर इशू करते हुए या तो परसेंटेज टर्म में रिलेशन बता सकती है या रेशो भी बताई जा सकती है। अब सवाल वाला आपको पहले ऐसे पूछ सकता है, ये बता दिया कि 20% है, तो कैसे निकालें? इसको 20% से मल्टीप्लाई कर दें, या 1:5 बता दिया तो इसको 5 से डिवाइड कर दें। तो राइट शेयर सवाल में कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। आपको हो सकता है राइट शेयर्स की इंफॉर्मेशन एक परसेंटेज की शक्ल में दी हो, या फिर एक रेशो की शक्ल में दी हो। और वो जो रेशो होगी ना वो कुछ इस तरह से होगी कि एक डिजिट फॉर दूसरा डिजिट होगा, 1 फॉर 3, 2 फॉर 7, एक डिजिट फॉर दूसरा डिजिट होगा। तो या तो राइट शेयर सवाल में परसेंटेज की शक्ल में दिए हो सकते हैं या फिर इस तरह से रेशो की शक्ल में दिए हो सकते हैं। और हमें सवाल में जरूरत पड़ सकती है नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालने की। तो अगर परसेंटेज की शक्ल में गिवन है तो क्या करें? उस परसेंटेज को किससे? जो टोटल एग्जिस्टिंग है। तो राइट शेयर्स निकल इस शाख में एग्जिस्टिंग टोटल शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू ये वाली परसेंटेज। और अगर राइट इशू एक रेशो की शक्ल में दी है तो राइट शेयर्स निकाल सकते हैं एग्जिस्टिंग टोटल शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू x डिवाइडेड बाय y, यानी जो फॉर से पहले लिखा हुआ इससे मल्टीप्लाई और जो फॉर के बाद लिखा हुआ इससे डिवाइड। सवाल लिखें। शेयर कैपिटल बैलेंस, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट, शेयर कैपिटल बैलेंस सवाल लिखवा रहा हूं। शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23 8 मिलियन, 8 मिलियन रुपीज, 8 मिलियन रुपीज हैं ये। और ब्रैकेट में लिखिए ₹10 ईच, ₹10 ईच। ये क्या चीज हुई? एक ही फेस वैल्यू, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल on 1 April 23 company made a right issue of 245 at a price of 14 रुपए, 14 each at a price of 14 each. On 1 November 23
on 1st November 23, company made a right issue. On 1st November 23, company made a right issue of 20% at a premium of 6 रुपए, ₹6 each, ₹6 each. ये जो दोनों शेयर इशू हुए हैं ना 1 अप्रैल में और 1 नवंबर में, इनकी एंट्रीज कर दें, आपसे इनकी एंट्रीज रिक्वायर्ड है. ये जो दोनों शेयर इशू हुए हैं इनकी एंट्रीज कर दीजिए. प्रीमियम ऑफ 6. हाँ जी, पहले कैपिटल कितना था साल के शुरू में? 8 लाख शेयर्स. 8 मिलियन तो रुपए बताए ना, शेयर्स 8 लाख थे. फिर उसके बाद जो अप्रैल में शेयर इशू किए 2 4 5, तो इसको 2/5 करें. और फिर ये भी शेयर इशू किया ना, तो शेयर कैपिटल बढ़ गया. फिर उसके बाद नवंबर में 20%, इसका 20%. तो एक ये शेयर इशू है और एक ये शेयर इशू. जब ये वाले शेयर इशू हुए हैं तो एक शेयर के बदले लिए हैं 14. कितना कैश मिला? 14 ना जी, 4480. लेकिन शेयर कैपिटल के अंदर फेस वैल्यू ही जाएगी, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो प्रीमियम है. और जो नवंबर में शेयर इशू हुए 2,24,000, एक के बदले मिला है 16 रुपए कैश. प्रीमियम ऑफ 6 का मतलब है ऊपर वाला 6 है, तो 16 रुपए हो गए. 224. कितना टोटल कैश? 3584. और शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही आएगी. और जो ऊपर वाले पैसे हैं वो शेयर प्रीमियम. 33 नहीं 1344. हाँ जी बताएं, कोई एतराज, परेशानी, तकलीफ?
ये है वैसे CFAB लेवल की चीज, लेकिन FAR 1 में कैश फ्लो के सवाल में आ चुका हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। नॉन कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट शेयर इशू हो जाए अगर, जैसे बिल्डिंग खरीदी, तो जिससे बिल्डिंग खरीदी पैसे थे नहीं तो उसको अपना ओनर बना लिया। बिल्डिंग खरीदी, उसको अपने शेयर इशू कर दिए, ओनर बना लिया उसको। तो अब इसमें चूंकि शेयर इशू कर रहे हैं, इशूड शेयर्स और ज्यादा बढ़ गए, तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि और शेयर इशू कर रहे हैं। डेबिट क्या होगा लेकिन? जो एसेट हम रिसीव करेंगे वो डेबिट हो जाएगा। कितने से? जितनी उस चीज की फेयर वैल्यू है। जो भी एसेट है, गुड्स हैं, प्लांट मशीनरी है, कुछ भी जो भी है वो डेबिट, और इसकी अमाउंट होगी इस एसेट की फेयर वैल्यू। यानी अगर हम बिल्डिंग ले रहे हैं शेयर इशू करके तो बिल्डिंग डेबिट, मशीन ले रहे हैं तो प्लांट मशीनरी डेबिट, और क्रेडिट शेयर कैपिटल। क्योंकि शेयर इशू हो रहे हैं तो कैपिटल बढ़ रहा है। इसकी अमाउंट क्या होगी? जितने शेयर इशू हो रहे हैं उनकी फेस वैल्यू। लेकिन एसेट फेस वैल्यू ऑफ शेयर से डेफिनेटली ज्यादा का ही होगा, तो क्रेडिट शेयर प्रीमियम। कल तो किया था क्रेडिट शेयर प्रीमियम, जो एक्सेस अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शेयर्स की वर्थ ज्यादा होती है तो अगला कबूल करता है वो शेयर्स। इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन चलें अगर आ गया तो हाँ, डिस्काउंट एंड इशू डेबिट हो जाएगा। चलिए मेरे पास और भी जगह है। बोनस शेयर्स, ये भी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा होगा। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में ये भी पढ़ा हुआ है यार। क्या क्या पढ़ा हुआ है? टैक्स में पढ़ा होगा शायद। बोनस शेयर्स होते हैं ये एग्जिस्टिंग ओनर्स को मिलते हैं किसी ना किसी वजह से, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं होती। फिर क्यों मुफ्त में शेयर इशू कर रहे होते हैं? होती हैं रीजंस, लेकिन इसके बदले कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिल रही होती। मुफ्त के शेयर्स हैं ये, और होते ये नॉर्मल शेयर्स ही हैं, यानी ये खराब कागज नहीं है कि उस पर ईद मुबारक लिखा हुआ था। होते सही वाले शेयर्स हैं, लेकिन बगैर कंसिडरेशन के इशू कर रहे हैं। और चलो अगर कर ही रहे हैं तो पता तो चले कि कितने हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स की अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप समझदारी से काम लेना चाहें तो ये लिख लें। और अगर वो शाखें दोबारा बनाना चाहें तो मर्जी है, दोबारा बना लें। ये भी राइट शेयर्स की तरह ना, या तो परसेंटेज की शक्ल में बताए हो सकते हैं या एक्स फॉर वाई की शक्ल में, तो बिल्कुल ये भी वैसे ही निकलेंगे।
बोनस शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी? डिपेंड करता है कि बिजनेस बोनस शेयर इशू कर क्यों रहा है, क्या मसला है इसको, क्या तकलीफ हुई है कि मुफ्त में शेयर इशू करे जा रहे हैं, बड़े बड़े खराब हो रहे थे या। तो इसका रीजन एक तो ये हो सकता है कि डिविडेंड देना था, ये भी थोड़ी देर तक बताता हूं क्या होता है। डिविडेंड देना पर्पस भी हो सकता है और डिविडेंड के अलावा भी पर्पस हो सकता है। अगर डिविडेंड पर्पस था तो इधर करूंगा एंट्री, और अगर उसके अलावा कोई था तो इधर करूंगा एंट्री। तो इस शाख पे एक डेबिट क्रेडिट आना है, इस शाख पे एक डेबिट क्रेडिट आना है, और उसके नीचे एक दो लाइनें एग्जाम नोट की लिखाऊंगा, बस ये 4 लाइनों की जगह छोड़ के तो ये इशू ऑफ शेयर्स खत्म। लेकिन उसका बिजनेस पे हक बढ़ जाएगा ना, तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने भी एंट्री नहीं की इसकी, मैं आपको पहले डिविडेंड पढ़ा लूं, उसके बाद ये जगह भरूंगा। 4-5 लाइनें लगेंगी मैक्सिमम। तो ये इशू ऑफ शेयर्स की ट्रांजैक्शंस पढ़ा रहा था, कैश के अगेंस्ट भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है, बोनस इशू भी हो सकता है। ये इशू ऑफ शेयर्स हो गया, बहुत है। अच्छा, ये हेडिंग में ना एक वर्ड ऐड कर लें, ये जो मैंने इशू ऑफ शेयर्स लिखा है ना, इसके साथ एक वर्ड ऐड कर लें, ये है इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी, इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी का वर्ड अटैच कर लें साथ। नहीं, बोनस के साथ नहीं कह रहा, ये जो पूरी इधर हेडिंग दी थी इशू ऑफ शेयर, जो कल हेडिंग दी थी, इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं इसको। ऑर्डिनरी डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स क्या होती हैं? सबकी एक जैसी आवाज आ रही, सब सही कह रहे होंगे। ओनर बिजनेस से ड्रॉ कर लेता है क्योंकि उसने घर भी चलाना है, तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है। तो बता दें सीधा सीधा, क्या? नो नो नो, क्या है? हाँ, इक्विटी में कमी है। जब ओनर का बिजनेस पे हक है और वो अपना हक निकाल लेता है तो इक्विटी में कमी हो जाती है। लेकिन कंपनी में ओनर होते हैं बहुत सारे, तो वो तो सारे अपना हक निकालना शुरू करेंगे तो कंपनी को तो खा जाएंगे, तो इसलिए वो कंपनी में ड्राइंग्स नहीं कर सकते। कंपनी सारे ओनर चला भी नहीं रहे होते, कुछ होते हैं जो कंपनी चलाते हैं। ये भी पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। क्या होते हैं वो? कौन होते हैं? डायरेक्टर। क्या क्या पढ़े हैं यार? तो कंपनी के ओनर्स, चूंकि ओनर्स हैं तो उनको भी चाहिए, खर्चा पानी चाहिए, तो वो जो उनको खर्चा पानी देना होता है वो होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड होता है प्रॉफिट का बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, अच्छा ये भी पढ़ा होगा, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी इंट्रो टू बिजनेस। तो ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, ये ओ से ओनर, ओ से ऑर्डिनरी।
कैश की शक्ल में भी होता है, कैश भी बांटा जा सकता है, और अगर कैश बांटा जाए तो उसको कहते हैं कैश डिविडेंड। और मुफ्त में शेयर भी इशू किए जा सकते हैं। तो अगर मुफ्त में शेयर दे रहे हो डिविडेंड की तरह, डिविडेंड की जगह पर, तो उसको कहते हैं बोनस डिविडेंड। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड होता है ओनर्स ऑर्डिनरी डिविडेंड, फिर कुछ डेबिट क्रेडिट भी होना चाहिए। डिविडेंड के लिए अकाउंटिंग कर लेते हैं। सब शेयर होल्डर्स का बुनियादी पैदाइशी हक है कि उनको डिविडेंड मिले। ये भी पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में, हक है उनका, यानी लाजमी मिलना होता है डिविडेंड। कंपनी की मर्जी है, तो कंपनी की मर्जी हो तो फिर डिविडेंड देंगे। अच्छा, अगर कंपनी ने एक बार ऐलान कर दिया कि डिविडेंड देने लगे, फिर नहीं मुकर सकते, फिर देना पड़ेगा। और अगर ना दिया डिविडेंड तो सीईओ को जेल हो जाएगी 5 साल, 3 साल, 5 साल, और फाइन हो जाएगा 5 लाख। तो डिविडेंड, ये भी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ा हुआ है। अगर कैश डिविडेंड हो, अगर कैश डिविडेंड हो तो जब मैनेजमेंट डिविडेंड करती है डिक्लेयर, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर ऐलान करेंगे, तो क्रेडिट क्या करें? डिविडेंड देना कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन एक बार ऐलान कर दिया तो देना पड़ेगा। डिविडेंड कैश देना पड़ेगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा? अभी ऐलान किया है, अभी ऐलान किया है, पेएबल बनाना पड़ेगा, डिविडेंड पेएबल हो जाएगा क्रेडिट। और चूंकि ये प्रॉफिट्स का बंटना है तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और जब पे हो जाएगा, अरे वाह जबरदस्त, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, पेएबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। और अगर बोनस डिविडेंड हुआ, अच्छा मैंने कैश की हेडिंग डाल के ना 2 एंट्री लिखी है और इसी के आगे चल रहा हूं। अगर बोनस डिविडेंड हुआ तो इसमें तो खैर इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं कि पेबल बनाए, इसमें डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट कर देता हूं। अगर बोनस डिविडेंड हुआ तो डिविडेंड तो है, डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? डिविडेंड तो है ना, रिटेन अर्निंग्स डेबिट होंगी। और इससे पहले जो भी सारा पढ़ा है, शेयर कैपिटल इसलिए क्रेडिट हो रहा होता है क्योंकि कैश मिल रहा होता है। शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि शेयर इशू होते हैं। तो बोनस डिविडेंड दे रहे हैं तो क्या शेयर इशू नहीं कर रहे, तो क्रेडिट क्या होगा? शेयर कैपिटल। अच्छा अब ये बता दिया चूंकि, तो ये शाख तो भर देता हूं। ये तो देखें, ये मैंने ना बोनस शेयर्स, ये मैंने बोनस शेयर्स को जनरली डिस्कस किया कि बोनस शेयर्स होते क्या। ये ब्रॉडर बात थी कि बोनस शेयर होते हैं मुफ्त में शेयर इशू करना। बोनस शेयर इशू क्यों करते हैं? डिविडेंड रीजन भी हो सकता है, कोई और रीजन भी हो सकता है। तो यहां पर मैं ओवरऑल बोनस शेयर पढ़ा रहा था, कंप्लीटनेस के लिए मैंने ये बात की है, जबकि डिविडेंड पढ़ाते हुए मैं सिर्फ ये वाली चीज डिस्कस कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ और है और ये कुछ और है, ये यही है। यहां पर मैं पूरे बोनस इशू की बात कर रहा था, यहां पर मैं सिर्फ डिविडेंड की बात कर रहा था।
तो लिख ही दिया शाख, तो यहां दोबारा लिख लेते हैं, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स और क्रेडिट शेयर कैपिटल है। क्यों? तो क्योंकि बोनस शेयर्स भी शेयर ही इशू कर रहे हैं ना, तो शेयर इशू करेंगे तो इशूड शेयर कैपिटल बढ़ नहीं जाएगा क्या जी? क्या हुआ यार, इशारे कर जरा, मुंह से बोलना। अच्छा स्क्रीन ऑफ है, मैंने कहा जॉफ जॉफ क्या करे जा रहा है। क्योंकि प्रॉफिट्स बंटने, तो रिटेन अर्निंग होते हैं आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स, और जब उनमें से ओनर्स को बांट दिया तो जो उनका हिस्सा था कि अब तक प्रॉफिट्स में से लिया नहीं है तो अब ले लिया, तो रिटेन अर्निंग कम हो गई जी। जो प्रॉफिट आएगा वो मतलब जो ओनर होगा शेयर होल्डर, उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको डिविडेंड आपने कहा मतलब या कैश में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जब नहीं मिलेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा तो वो रीइन्वेस्ट होगा कंपनी में। फिर प्रॉफिट रीइन्वेस्टमेंट कब होगी? जब उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, जब सेल नहीं होगी तो क्या एंट्री होगी? तो नहीं होगी ना, तो जब उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो नहीं एंट्री होगी। उसको बोनस शेयर्स क्यों मिल रहे हैं ये पूछ रहे हो, या ये पूछ रहे हो कि जब उसको डिविडेंड दे ही नहीं रहे? हाँ, बिजनेस को पैसे चाहिए थे, नहीं दे रहे डिविडेंड उसको। वैसे तो ये फाइनेंस की बात है, लेकिन ना इससे फिर शेयर्स की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। जब बिजनेस पैसा रिटेन करता है और इन्वेस्ट करता है, एक्सपैंड करता है, तो शेयर्स की वर्थ बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उसको फायदा होता है। पैसे चाहिए तो शेयर बेच दे, मार्केट में पैसे मिल जाएंगे। तो बिजनेस रिटेन करता है तो ग्रो करता है। डिविडेंड के अलावा कोई क्यों बोनस शेयर बांटे, मुफ्त में क्यों शेयर बांटे? हैं? इंसेंटिव दे किसको? तो उनको तो फिर सर्विस के बदले दे रहा होगा, कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरेशन तो नहीं है वो। और वैसे भी बोनस शेयर्स ओनर्स को मिलते हैं। हाँ जी, कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना चाह रही है लेकिन पैसों की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग लोगों को ही और मुफ्त में शेयर इशू कर देते हैं। तो अदर रीजन हो सकते हैं। अब अगर मुफ्त में शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर तो इशू है, इसलिए क्रेडिट तो कैपिटल ही होगा। डेबिट क्या होगा? ओनर्स को मुफ्त में शेयर्स इशू कर रहे हैं, मुफ्त में शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इसका डेबिट कैश होगा। हाँ जी, नहीं कैश तो नहीं होगा। तो इसके लिए ना बिजनेस किसी ना किसी रिजर्व को इस्तेमाल करता है, तो कोई ना कोई कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा। मिसाल के तौर पे शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। रिजर्व्स पे ओनर का हक था, उस हक को देते हुए मुफ्त में शेयर इशू कर दिए, तो वो हक कम हो गया। शेयर प्रीमियम एक मिसाल है, कोई और रिजर्व भी हो सकता है। कोई और रिजर्व भी हो सकता है, तो जिस रिजर्व में से भी बोनस शेयर इशू कर रहे हैं वो रिजर्व डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। असद शबीर FAR1 फर्स्ट पोजीशन। चलो शाबाश, आप है कोई दोस्त आप? अच्छा, एक और फर्स्ट है मोहम्मद कुमैल अस्करी। शाबाश, है कोई दोस्त? कहीं कोई दोस्त ही पिक्चर वाला? आसिफ ना दे यार। चलो शाबाश। और इसके लिए एग्जाम नोट लिख लें। कि अगर बोनस इशू किसमें से है नहीं बताया तो आप अजम्पशन देके जो मर्जी कर लें। बोनस इशू आउट ऑफ क्या है, ये है कि ये है, नहीं बताया सवाल में, तो जो मर्जी नोट देके अज्यूम कर लें। अगर क्वेश्चन में बोनस इशू है लेकिन ये नहीं पता कि वो ये है या ये है, बस बोनस है, तो जो मर्जी नोट देके आप कंसिडर कर लें। नोट दे दें, चाहे ये मान लें चाहे ये मान लें, बस नोट दे देना।
सवाल लिखें। शेयर कैपिटल बैलेंस, सवाल लिखवा रहा हूं। शेयर कैपिटल बैलेंस as at 1st January 23, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1st January 23 5 मिलियन रुपए, 5 मिलियन रुपीज, और ब्रैकेट में लिखिए ₹10 ईच, ₹10 ईच। on 1st April 23 company paid bonus dividend of 100,000 shares, 100,000 शेयर्स, यानी ये तो 1 लाख शेयर से एंट्री हो जाएगी, मतलब 1 लाख शेयर्स डेबिट 10 लाख से अमाउंट से ना। ऑन 1st July 23 company made a right issue of 20% at a premium of 7 रुपए, ₹7 पर शेयर, 7 पर शेयर। on 1st October 23 company declared a cash dividend of कितना का है, ₹2 पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर, and it was paid on 31st October 23, and it was paid on 31st October 23। आपसे रिक्वायर्ड है होमवर्क, चलिए क्लास में करते हैं, करना है तो 2023 में एंट्रीज, जो कुछ हुआ है 23 में एंट्रीज, इस सब की जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है 2023 की। चले ठीक है।